वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको लेकर एसआई जेई का हर स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करता है। जैसा कि आप जानते हैं एग्जाम पैटर्न 100 नंबर का होता है, 100 का टेक्निकल होता है और 100 का नॉन टेक्निकल होता है। तो आज हम बात करेंगे वो टेक्निकल जो नंबर का जीके जीएस वाला पोर्शन होता है। इस वीडियो में आप एंड तक जरूर बने रहें, क्योंकि लास्ट में मैं एक आपको बुक बताऊंगा जिसको कि आप 10 या 15 दिन में पढ़ के लगभग पूरी जीके को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेरा ऐसे ही जेम में 50 जो जीके में स्कोर था वो 27 नंबर था, जो ज़्यादा अच्छा तो नहीं था लेकिन ठीक ठाक था। मैं मेरी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, यदि आपको अच्छी लगे तो फॉलो कीजिएगा, वरना आप जिस प्रकार से पढ़ रहे हैं उस प्रकार से पढ़ते रहें और वीडियो के लास्ट में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 50 नंबर का पोर्शन होता है जिसमें कि 12 से 15 नंबर के करंट अफेयर्स रहती है, 15 नंबर की साइंस रहती है और 20 नंबर की जीके रहती है। तो आइए इस वीडियो में आगे हम समझते हैं कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए करंट अफेयर्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि हर बार क्वेश्चंस आते हैं। करंट अफेयर्स को आप या तो एक बुक ला के प्रिपेयर कर सकते हैं, मार्केट्स में काफ़ी सारी बुक्स आती हैं, कोई भी अच्छी सी बुक परचेज कर लें, या फिर यूट्यूब चैनल से जो भी पीडीएफ मिलते हैं उससे भी पढ़ सकते हैं। इसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जैसे कि अपॉइंटमेंट हो गई, जैसे कि किसी विभाग के अध्यक्ष चेंज होते हैं, या फिर किसी राज्य के सीएम की नई नियुक्ति होती है, या फिर कि देशों के पीएम चेंज होते हैं, तो उनके बारे में आप जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डे हो गए, उनकी इम्पोर्टेंट थीम हो गई। इसके अलावा एक्सरसाइज हो गई, एक्सरसाइज में कोई एक्सरसाइज किन देशों के बीच में हुई है और वो एक्सरसाइज किस स्थान पे हुई है, ये याद करें ना। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होते हैं, जैसे कोई भी वर्ल्ड कप हुआ, या फिर जैसे कि आईपीएल होता है, या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट ट्रॉफी होती है, उसके विजेता उपविजेता और जो बेस्ट खिलाड़ी होते हैं उनके बारे में पढ़ सकते हैं। जैसे कि टेनिस में ओपन होते हैं, फ्रेंच ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, इनके बारे में पढ़ सकते हैं। ओलंपिक के बारे में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा फिल्म अवार्ड होते हैं, जो फिल्म फेयर अवार्ड होते हैं, जो भी उनके बारे में पढ़ सकते हैं। ऑस्कर अवार्ड होते हैं ना, ग्रैमी अवार्ड होते हैं, एमी अवार्ड होता है, नोबेल पुरस्कार होते हैं, पद्मश्री अवार्ड होते हैं, उनके बारे में सबके बारे में उनके जिसको मिले होते हैं उनके बारे में पढ़ सकते हैं। शिखर सम्मेलन पढ़ सकते हैं कि कौन सा सम्मेलन कहाँ पे हुआ था। इंडेक्स के बारे में पढ़ सकते हैं, जो सूचकांक होते हैं, सूचकांक में आप इंडिया की रैंकिंग जरूर याद करें। इसके अलावा पहले नंबर पे कौन सा देश रहा था वो भी याद करें। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स होती हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट जो भी स्कीम्स हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस और जीआई टैक्स। तो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं करेंट अफेयर्स में, जिसके ऊपर कि आप विशेष रूप से ध्यान दे सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पर, जिसमें कि साइंस वाला मेजर पार्ट होता है। साइंस में भी 3 प्रकार की साइंस होती है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, जिसमें कि मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो बायोलॉजी से आते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन बायोलॉजी से देखने को मिलते हैं। बायोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आता ही आता है, जैसे कि विटामिन वाला टॉपिक हो गया। जैसे कि यदि आपके पास टाइम कम हो तो आप इन टॉपिकों को तो ज़रूर पढ़ ही जाएँ। जैसे कि एक तो विटामिन वाला हो गया, डिजीज़ वाला हो गया और सेल्स हो गया। जैसे कि विटामिन में क्या पढ़ना होता है, विटामिन में विटामिन के नाम, उसके रासायनिक नाम, और किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, और क्या खाने से उस विटामिन की कमी पूरी होती है। जो उसके स्रोत होते हैं विटामिन के किन स्रोतों से विटामिन मिलती है ना। इसके अलावा डिजीज़ हो गई कि कौन सी डिजीज़ किस से होती है, विषाणु से होती है, या जो भी उसके वाहक होते हैं उसके बारे में पढ़ सकते हैं ना। और सेल के बारे में पढ़ सकते हैं। और बॉटनी इकोलॉजी एक पर्यावरण वाला टॉपिक पढ़ सकते हैं, जो कि ओजोन परत होती है, वायुमंडल वाला जो भी रिलेटेड होता है उससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। ओजोन परत हो गई, ग्रीन हाउस गैसेज हो गई। और जैसे कि सेकंड तो आता है फिजिक्स आता है, तो फिजिक्स में आप जैसे कि एसआई यूनिट्स पढ़ सकते हैं और इंस्ट्रूमेंट पढ़ सकते हैं, जैसे कि स्पीडोमीटर किस काम आता है, उनकी मतलब जो भी जिस पर्पज़ से वो यूज होते हैं उसके बारे में पढ़ सकते हैं। ऑप्टिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये फिजिक्स में, जैसे कि मिरर हो गया, लेंस हो गया, रिफ्लेक्शन हो गई, इसके बारे में पढ़ सकते हैं आप। और उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट खोज होती हैं उसके बारे में पढ़ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आता है केमिस्ट्री आता है। केमिस्ट्री में मिश्र धातु इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मिश्र धातु के कौन सी धातु, मिश्र धातु किन धातुओं के मिक्सचर से बनती है, उसके धातु और एस हो गए, सीमेंट हो गया, और इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हो गई, इनके बारे में पढ़ सकते हैं। और जो अब नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है जीके का। जीके का वेटेज भी लगभग वो भी 20 से 22 नंबर का रहता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जीके में ज्योग्राफी होती है, पॉलिटी होती है, इकोनॉमी होती है और हिस्ट्री होती है। यदि आपके पास कम टाइम है और यदि आपने पहले से जीके को तैयार नहीं कर रखा है तो आप पॉलिटी और ज्योग्राफी पे स्पेशल रूप से ध्यान दे सकते हैं। पॉलिटी और ज्योग्राफी इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने दिए हैं जहाँ से आप ये तैयार कर सकते हैं। चलिए पहले अपन हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो
वो कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप स्पेशल रूप से तैयार करें, जैसे कि युद्ध हो गई, कौन सा युद्ध कब हुआ था और किन राजाओं के बीच लड़ा गया था, 1857 की क्रांति हो गई, राष्ट्रीय आंदोलन हो गया। तो ये दोनों जो टॉपिक है वो मॉडर्न हिस्ट्री के आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री आप ज़रूर कंप्लीट करके जाएँ पूरी, जैसे महात्मा गांधी के बारे में पूरा पढ़ के जाएँ और स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसके बारे में पढ़ के जाएँ। इसके अलावा आप जो एंशियंट हिस्ट्री है उसमें गुप्त वंश को पढ़ सकते हैं, मौर्य वंश को पढ़ सकते हैं और सिंधु और वैदिक सभ्यता को पढ़ सकते हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, विजयनगर साम्राज्य, मुगल काल में आप अकबर को स्पेशल रूप से पढ़ सकते हैं। अकबर को तो पढ़ ही जाए कम से कम, ज़्यादा ना पढ़ पाओ तो अकबर और इसके बारे में जो भी इसने जो काम किए थे अच्छे अच्छे, और यात्री और शासक, मतलब जो भी यात्री जिस शासक के काल में भारत आया था, जैसे कि मैगस्त्री आया था, मार्को पोलो आया था, तो ये जरूर। और धर्म सुधार आंदोलन में आप राजा राम मोहन को राय को पढ़ सकते हैं। उसके अलावा स्वामी विवेकानंद हो गया, दयानंद सरस्वती जी हो गए, ज्योतिबा फुले हो गई, और इन्होंने जिस भी संस्थान की का गठन किया था उनकी सन को याद कर लें, जैसे कि आत्मीय सभा थी, वेदांत कॉलेज था और प्रार्थना सभा थी, तो इन सब के बारे में इनकी डेट याद कर लें। ये सारा कुछ आपको एक बुक में मिल जाएगा, जो बुक मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, वहाँ से भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। और अब बात करते हैं पॉलिटी के बारे में। तो पॉलिटी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, एक तो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी होती है, उसके बारे में पूरा पढ़ के जाएँ। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं और जो संविधान के स्रोत हैं, क्या जो भारत का संविधान है वो किन किन देशों से लेकर बनाया गया था, वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा संविधान संशोधन हो गई और संसद हो गई। संसद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, इसमें लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ के हैं। सुप्रीम कोर्ट हो गया और राष्ट्रपति हो गया और राज्यपाल हो गया, इसके बारे में पढ़ लें अपन। अब बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी से अच्छा खासा वेटेज रहता है हर बार जीके में। तो उसमें जो कि पोर्ट्स हो गए, बंदरगाह हो गई, लेक्स हो गई, झील हो गई, नदी हो गई, ये मतलब ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी नदी किस राज्य में बहती है, या कौन सी झील किस राज्य में, बंदरगाह किस राज्य में, राष्ट्रीय उद्यान हो गए कि कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य में पड़ता है, ये सारे आते हैं। एक कंसेस, ये जो जनगणना वाला टॉपिक होता है, इससे तो लास्ट वाली क्वेश्चन आया था और हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसमें से। तो किस जैसे कि जैसे घनत्व हो गया, साक्षरता हो गई, ये सारा कुछ पढ़ के जाएँ। वाटरवेज हो गए, तटीय नगर हो गए कि कौन सा जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, और बहुउद्देशीय परियोजना हो गई कि कौन सी परियोजना किस नदी से रिलेटेड है। जलप्रपात हो गए, सबसे ऊंचा प्रपात कौन सा है, नीचा कौन सा है। हवाई अड्डे हो गए, कौन से राज्य में कौन सा हवाई अड्डा आता है। इसके बाद इकोनॉमी बात करते हैं। देखो इकोनॉमी में तो पढ़ के नहीं गया था, है ना, यहाँ पढ़ो तो आप पढ़ सकते हो, जिसमें कि इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लें। जीएसटी हो गया, ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, 5 ईयर प्लान्स हो गए ये। अब गाइज अपन आगे बात करते हैं, कुछ स्टैटिक के टॉपिक और हैं, इन सब के अलावा स्टैटिक के टॉपिक हैं, जैसे कि क्वेश्चन आता है, तो उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो गाइज इन सब के बारे में एक चीज़ लिखना भूल गया हूँ, एक टॉपिक और आता है जैसे कि सौरमंडल हो गया, जो ग्रह उपग्रह होते हैं उनके बारे में, और एक आता है वायुमंडल वाला टॉपिक आता है, जो पढ़ते होती हैं अपने वायुमंडल की, उसके बारे में आप जरूर पढ़ें। एक चट्टानों के बारे में पढ़ लें, अपसारी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें होती हैं, उनके बारे में एक। ये सारे वर्ल्ड ज्योग्राफी टॉपिक लगते हैं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में, वर्ल्ड ज्योग्राफी आप जल संधि पढ़ सकते हैं, नहरें पढ़ सकते हैं, वर्ल्ड की जो इम्पोर्टेंट नदियाँ जैसे अमेजन नदी हो गई, नील नदी हो गई, वो पढ़ सकते हैं। और जो बड़े बड़े शहर हो गए, जैसे लंदन हो गया, पेरिस हो गया, वो किन किन नदियों के किनारे पे हैं उनको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सारे जो भी महाद्वीप हैं उनकी पर्वत चोटियों का भी मिलान कराने के लिए आ जाता है कई बार, सबसे ऊंची पर्वत चोटियाँ कौन सी हैं, ऐसे तो उनको अपन याद कर सकते हो, है ना। इसके अलावा स्टेटिक में जो एक सीएम हुए, सभी राज्यों के सीएम को कौन है, देशों के पीएम कौन है, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो गई इंपॉर्टेंट, नासा हो गई, इसरो हो गई, वर्ल्ड बैंक हो गई, यूनेस्को हो गई, इनके हेड कौन है, ये सारा, और उनकी हेड ऑफिस कहाँ पर है, ये सारा कुछ पढ़ लें अपन ना, वो अपन तैयार कर सकते हैं अभी। और उसके बुक्स और ऑथर हो गई कि कौन सी बुक का ऑथर कौन था, ये सारा कुछ आपको लूसेंट पे पीछे की साइड मिल जाएगा। ऑर्गेनाइज हेडक्वार्टर मैंने